Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. जज़ीरा हमाद का जादुई फूल। एक दफ़ा का जिक्र है कि मुल्क अनकिरा का बादशाह, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, क्योंकि मुल्क अनकिरा के बादशाह बिलाल के फौत होने के बाद बादशाह बिलाल के बेटे हसन ने बादशाहत संभाल ली और बादशाह हसन ने मुल्क में बहुत अच्छी हुकूमत की, जिस वजह से सारी अवाम बादशाह हसन से बहुत खुश थे। बादशाह हसन को नई जगह पर जाने का बहुत शौक था। बादशाह हसन इस बार बहुत ही खूबसूरत जजीरे, जिसका नाम हमाद था, जजीरा हमाद की खूबसूरती बहुत दूर दूर तक मशहूर थी, जिस वजह से बादशाह हसन ने इस बार जजीरा हमाद पर जाने का फैसला किया। और इस बार बादशाह ने कहा, मैं जजीरा हमाद पर अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ किसी भी वजीर या सिपाही को आने की ज़रूरत नहीं है। और बादशाह हसन अकेले ही जजीरा हमाद पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही हैरान होते हैं जजीरा हमाद की खूबसूरती देखकर, और सोचते हैं मैं इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह पर क्यों नहीं आया, ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो बादशाह हसन जजीरा पर सैर कर रहे होते हैं तो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां बहुत ही खूबसूरत जामुनी रंग का लेली का फूल था, और वह फूल इतना खूबसूरत था कि बादशाह का दिल किया इस फूल को अपने पास जाकर देखने का। तो वो बादशाह हसन फूल के पास जाते हैं और फूल को देखकर कहते हैं, ए फूल, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरा दिल करता है मैं तुम्हें देखता रहूं। बादशाह हसन का इतना ही कहना था कि फूल से बहुत ही प्यारी सी आवाज़ आती है, ए मेहरबान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर गौर किया। तो बादशाह हसन फिर से फूल को गौर से देखते हैं और कहते हैं, क्या ये आवाज़ इस फूल से आ रही है? तो फूल से फिर आवाज़ आती है, ए मेहरबान दोस्त, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आप परेशान ना हों, ये मैं ही बोल रही हूँ, जामुनी लेली का फूल। जामुनी लेली का फूल कहता है। तो बादशाह कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फूल कैसे बोल सकता है? तो फिर से फूल से आवाज़ आती है, हाँ ये ठीक बात है कि कोई फूल बोल नहीं सकता, मगर एक परी तो बोल सकती है। तो बादशाह हसन कहते हैं, क्या तुम एक परी हो? तो फूल कहता है, हाँ मैं एक परी हूँ। तो बादशाह हसन फूल से पूछते हैं, अगर तुम एक परी हो तो इस तरह से फूल क्यों बनी हुई हो? तो फूल से आवाज़ आती है, हाँ मैं एक परी ज़रूर हूँ, मगर मैं अपनी मर्ज़ी से फूल नहीं बनी हूँ, बल्कि मुझे तो जिन्नों के सरदार हमाद जिन ने फूल बनाया हुआ है। तो बादशाह हसन ने फिर से फूल से पूछा, हमाद जिन ने तुम्हें क्यों फूल बनाया हुआ है? फूल कहता है, ये एक लंबी कहानी है। बहुत अरसा पहले की बात है कि इस जजीरे में मेरे अब्बा जान की हुकूमत थी, जो परीज़ाद थे। इस जजीरे पर पहले परियां रहती थीं, ये परियों का जजीरा था। परियों का जब ज़मीन पर आने का दिल करता तो वो जहाँ इस जजीरे पर आती, क्योंकि जहाँ कभी भी कोई इंसान या जिन नहीं आए थे। इस जजीरे पर मेरे अब्बा जान की हुकूमत थी और उन्होंने ये जजीरा परियों की सैर के लिए ही बनाया था, ताकि जब भी परियों का दिल पाकिस्तान से बाहर जाने का हो और वो ज़मीन पर आकर सैर करना चाहती हूँ तो इस जजीरे पर आ जाए, और ऐसा ही होता। मगर एक दिन इस जजीरे पर एक हमाद नामी जिन, जो जिन्नों का सरदार है, उसकी नज़र पड़ गई और वो इस जजीरे की खूबसूरती का दीवाना हो गया, और उसने मेरे अब्बा जान, जो इस जजीरे के हुक्मरान थे, उन पर हमला कर दिया और अपने साथ और भी बहुत सारे जिन्नों को लेकर आया था। जिन हमाद और मेरे अब्बा जान अकेले थे, फिर भी उन्होंने इन जिन्नों का खूब मुकाबला किया, और जितनी भी परियां उस वक्त जजीरे पर मौजूद थीं, उन्होंने भी बाबा जान का खूब साथ दिया और जिन हमाद और बाकी सब जिन्नों का मुकाबला किया। मगर जैसे ही जिन हमाद को पता चला कि मैं परीज़ाद की बेटी हूँ, तो हमाद जिन ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बाबा जान को मार दिया, और मेरे साथ जो और परियां थीं उनको भी मार दिया, और मुझे यहाँ जामुनी रंग का लेली का फूल बना दिया और कहा, तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह लेली का फूल बनकर रहोगी, और अगर कोई भी तुम्हें यहाँ बचाने आएगा तो वो भी इसे मार देगा। तो बादशाह हसन फूल की सारी कहानी सुनने के बाद कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर लेकर ही जाऊँगा। तो फूल कहता है, आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि ऐसी बात करने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप इस तरह अकेले मुझे यहाँ से बचा नहीं लेकर जा सकते। अभी आप वापस चले जाएं, इससे पहले कि हमाद जिन यहाँ आए। आप जाओ और बहुत ताकतवर जादू हथियार लेकर आओ, और ताकतवर जादूगर भी, फिर आप जिन हमाद का मुकाबला कर सकते हैं, वरना आप भी मारे जाओगे। तो बादशाह हसन जाने से पहले फूल का नाम पूछते हैं।
تو लिली का फूल यानी परी कहती है, मेरा नाम महानूर है, मैं महानूर परी हूँ। और बादशाह चले जाते हैं और महल पहुंचकर मुल्क में जितने भी बड़े बड़े जादूगर थे सबको बुलवा लेते हैं और उनको जजीरे की सारी कहानी सुनाते हैं। तो जादूगर कहते हैं, बादशाह सलामत, हम आपको बहुत पावरफुल जादुई हथियार देंगे और हम भी आपके साथ जाएंगे और हम आज इनका मुकाबला करेंगे और महानूर परी को ज़रूर बचाएंगे। तो बादशाह सबके साथ वापस जजीरे पर जाता है और जादूगर जैसे ही जामनी लिली के फूल पर जादू करते हैं, हमाजिन आ जाता है और अपनी खौफनाक आवाज़ में कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम सबकी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरा जादू तोड़ने की? तो बादशाह हसन कहते हैं, आज तुम्हारी खैर नहीं है, अगर तुम बच सकते हो तो बचो। और बादशाह का इतना कहना था कि जादूगर ने हमाजिन और बाकी सब जिनों पर हमला कर दिया और कुछ ही देर में उन सबको मार डाला। और फूल पर भी जादू करते हैं और फौरन एक बहुत ही खूबसूरत परी सामने आती है जिसने जामनी रंग का लिबास पहना होता है और बादशाह हसन परी महानूर की खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। और महानूर परी से कहते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरती नहीं देखी, कि आप मुझसे शादी करेंगी? और परी महानूर कहती हैं, हाँ मैं आपसे शादी करूँगी। और बादशाह हसन महानूर परी को अपने साथ महल ले जाते हैं और महल में खूब धूमधाम से महल में उन दोनों की शादी होती है और दोनों बहुत खुश रहते हैं।